नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज। प्रधान पद के उम्मीदवार ग्राम पंचायत तिसोली से चुनाव पर हुई चर्चा। महोदय आपका हमारे चैनल में स्वागत। हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक बार अपना नाम, अपना परिचय और किस पद से आप प्रत्याशी, कौन सी ग्राम पंचायत से बताएं। सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम हनीफ अली है। ग्राम पंचायत तिसोली से ग्राम प्रधान पद हेतु प्रत्याशी हूँ जी। क्या सोच लेकर आप राजनीति में उतरे हैं? क्या सोच? राजनीति में सोच के लिए देखा गया है कि यहाँ भ्रष्टाचार जो है उससे परे थोड़ा कार्य करना है, कार्य प्रकृति पर लाना है, विकास का एक लक्ष्य है जी। शिक्षा के प्रति विशेष कार्य करना है, स्वास्थ्य के प्रति विशेष कार्य करना है जी जी। और जो यहाँ बैंकिंग प्रणाली है, अस्पताल को लेके यहाँ समस्याएं जो आ रही हैं उन पर कार्य करना है जी जी। जी। कुल कितनी वोटिंग है अपनी ग्राम पंचायत में? पूरी ग्राम पंचायत में लगभग 4500 वोट हैं। 4500। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप लोगों के पास आना जाना भी होता होगा, तो लोगों के पास किसी प्रकार की समस्या भी निकलती होगी, तो किस प्रकार की समस्या निकलती है लोगों के पास जब आप जाते हैं तब? बहुत गहराई से जब लोगों के पास गया और अध्ययन किया, वहाँ जाके देखा गया तो पता चला है कि पहले तो हमारा ग्राम पंचायत ODF प्लस है, लेकिन जब गया तो यहाँ शौचालय की बहुत बड़ी असुविधा है जी। जैसे मैं नगला सिंबू हमारी ग्राम पंचायत का ही एक हिस्सा है जी। उस गांव में गया, वहाँ शौचालय को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। माताएं बहनें जो हैं वो बाहर जाती हैं, वो बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो रहा है। दूसरी बात ये है, सभी गांव में देखा गया है कि पेंशन को लेके बहुत बड़ा समस्या है, या फिर जो प्रधानमंत्री कॉलोनी आवास योजना है उसके लिए भी बहुत इशू है। बहुत सारे अभी भी कच्चे मकान हैं, उनका आवास नहीं हो पा रहा है। क्या इशू है ये नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आवास नहीं हो पा रहा है, वो लोग आवास से वंचित हैं। हम लोगों ने सर्वे किया तो लोग आपकी प्रशंसा कर रहे थे, क्या इसका कारण है? क्या देखिए, चुनाव, मुझे जहाँ भी मानना है कि चुनाव लोकप्रियता का होता है। जो प्रत्याशी ज़्यादा लोकप्रिय हो पाएगा उससे जनता ज़्यादा सपोर्ट करेगी और वो चुनाव जीत सकता है। तो अगर जनता अपना आशीर्वाद आपको देती और अपना सपोर्ट आपको देती तो आप लोगों के लिए क्या सबसे पहले विकास कार्य कराएंगे? किस किस तरह के कार्य कराएंगे? तो एक जनता आशीर्वाद देती तो पहले तो मैं जनता बहुत बड़ा आभारी रहूंगा। उसके बाद विकास कार्यों के लिए, जैसा कि मैंने कहा है, सबसे पहला कदम जो है हमारा शिक्षा की तरफ होगा। शिक्षा उत्थान के लिए यहाँ जो एक शिक्षा समिति होनी चाहिए ग्राम पंचायत में, वो नहीं है। जैसे ग्राम पंचायतों के 29 विषय होते हैं, उसमें से शायद 1-2 विषय पर कार्य करता कोई भी ग्राम प्रधान होता है, बचे हुए विषयों पर कार्य नहीं होता है। तो शिक्षा पहला कार्य होगा। पहला कार्य यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की कोशिश की जाएगी पूर्ण रूप से जी जी। और इसके अलावा नाली खंजर अवसंरचना गौर किया जाएगा। उसके बाद स्वास्थ्य को लेकर भी विशेष कार्य किया जाएगा। जो हमारे युवा साथी और बुजुर्ग माताएं बहनें हैं, उनके लिए किस तरह के रोजगार मिलेगा? जो बुजुर्ग हैं उनके लिए जैसे विधवा पेंशन है, कई आवास है, कई ऐसे योजना आती, क्या करेंगे आप बताएं? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये ग्राम पंचायत वृहद है, बहुत बड़ी है। इसमें समस्याएं बहुत हैं और जटिल हो चुकी हैं, क्योंकि लंबे समय से ही ऐसे लोग बैठे रहे हैं जिन्होंने इस पर कार्य नहीं किया है। तो पहली बात ये है कि बड़ी ग्राम पंचायत है, एक ग्राम प्रधान हो जाता है तो ग्राम प्रधान पूरे कार्य को अच्छे से नहीं कर पा रहा है। उसके लिए टीम बनानी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और टीम बनानी चाहिए, जिस प्रकार से सरकार मंत्रालयों को चलाती है उसी प्रकार की टीम बननी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को एक एक कार्य देना चाहिए। जैसे पेंशन के लिए एक नियुक्त किया जाना चाहिए, सदस्य को कार्य देना चाहिए। वो घर घर जा जाकर एक बार पेंशन के लिए पूछे, यदि लाभार्थी को लाभ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। कहीं ना कहीं अगर सामाजिक कार्यों की बात करें जी, जैसे हमारी पंचायत में कई ऐसे कार्य हैं जो सामाजिक कार्यों में आते हैं। जी जी। जैसे किसी गरीब कन्या का विवाह है या जी। पेंशनों का है या बहुत ज्यादा गरीब तबका व्यक्ति है, किस तरीके से अभी आप भूमिका अदा करते रहे हैं अपनी पंचायत में, लोगों की कैसे सेवा की है? देखो, अभी तक जितना भी संभव हो पाता है, मैं शादी है, अगर किसी गरीब कन्या की शादी है तो जितना भी संभव हो पाता उतना अनुदान अपनी तरफ से, व्यक्तिगत तरफ से देने की कोशिश करते। उसके बावजूद जो सरकार द्वारा कन्याधन योजना चलाई जाती है उसमें विशेष लाभ दिलवाने की कोशिश करता हूँ।
जी जी बाकी का यदि इन फ्यूचर जब भी आवश्यकता रहेगी और ग्राम पंचायत जब भी आवश्यकता रहेगी और ग्राम पंचायत में जितनी भी गरीब कन्याओं की शादी होगी उनको अधिक से अधिक लाभ दिया जाएगा। बिल्कुल। हमारे चैनल के माध्यम से आप वोटरों से क्या अपील करना चाहते हैं और किस तरीके से सहयोग करने के बारे में उनको संदेश देना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वोटर इस बार सभी चीज़ों को भूलकर अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए वोट करें और हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करें। यही वोटरों से अपील होगी। हाथ जोड़ के एक बार मैं पुनः वोटरों से कहना चाहता हूँ कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंकिंग प्रणाली को ध्यान में रखते हुए इस बार युवा प्रत्याशी को वोट दें। जी दूसरा, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा चुनाव 5 साल में एक बार आता है और कई तरह के प्रत्याशी आते हैं, कई तरह का प्रलोभन भी देते हैं और वोटर जो है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं, डाउटफुल होते हैं, वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमने किस तरह के प्रत्याशी को चुनना है। आपके हिसाब से प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से प्रत्याशी एकदम सही तो होना ही चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी का प्रत्याशी जनता में बहुत मिलनसार होना चाहिए, लोगों को सम्मान देने वाला होना चाहिए। ये जो पद है, प्रधान पद है, ये राजाशाही पद नहीं है, लोगों की सेवा करने के लिए है। मेरे ख्याल से जो भी प्रत्याशी है वो सेवादार के रूप में कार्य करे, ना कि नंबरदार के रूप में कार्य करे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम न्यूज।